लोकोमोटरी ऑर्गन किसी भी जीवों में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का गुण होता है जिसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। यानी सभी सजीव अपनी ज़रूरतों पूरा करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। इन्हीं विशेष क्रियाओं को संपादित करने के लिए उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार के ऑर्गन, और इसी अंगों को हम लोग ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। इन्हीं अंगों की मदद से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो क्यों जाएंगे, तो या तो वो खाने की तलाश में जाएंगे, या तो आवास की खोज में जाएंगे, और अगर क्या क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस होगा तो वो फेवरेबल कंडीशंस की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं। तो किन सारे जीवधारियों में जो है किस प्रकार का प्रचलन अंग होता है, आइए जानते हैं। जैसे अगर अमीबा की बात करी जाए तो अमीबा में होता है कूटपाद, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। पारामीशियम में जो है सीलिया होता है। युगलीना में जो है फ्लैजिला होता है। जेली फिश की अगर बात करी जाए तो उसमें होते हैं टेंटिकल्स। क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। पक्षियाँ जो है उसमें होते हैं पंख, यानी उसमें विंजेज होते हैं। इन्हीं डेनों की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उड़ते हैं। अगर मनुष्यों की बात करी जाए तो मनुष्यों में होते हैं लिम्ब, यानी कि अग्रपाद तथा पश्चपाद पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से अपना वो काम जो है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, एवं अन्य सारी क्रियाएं जो है इन्हीं लिम्ब की मदद से करते हैं। तारा मछली यानी स्टारफिश में होता है फीट, और मत्स्यों की अगर बात करी जाए तो उसमें होते हैं फिन, जो उनको एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में मददगार होते हैं। इन्हीं अंगों को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं। आखिर क्यों कीट भक्षी पौधे मांस का भक्षण करते हैं, यानी कि वो आने वाले कीटों को खाते हैं, यानी कि वो उनका जो है आहार बनाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग पौधे की बात करते हैं तो पौधे मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। कहने का मतलब वे क्या करते हैं, अपने से ही क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी कि जो फूड है वो खुद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो क्या करते हैं, खाना स्वयं बनाते हैं। और इसीलिए भी क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उनकी पत्तियाँ जो हैं हरी होती हैं मुख्य रूप से, और उसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल। और पर्यावरण से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ के द्वारा जो है, यानी कि मिट्टी की मदद से, यानी मिट्टी से क्या करते हैं, वो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में, और ये सारा जो प्रोसेस होता है वह होता है सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, और इस तरह से वो जो अपना भोजन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित करते हैं। तो इस तरह से जो है वो भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कीट भक्षी पौधे की बात करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना कर वह आने वाले यानी आसपास के कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं, ये खाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि वो अपने जो है आने वाले कीड़े को जो है वह अपना भक्षण करते हैं, खाते हैं। जब बाकी अन्य पौधे जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी से अपना भोजन बना लेते हैं, तो इन पौधों को कीड़े खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हम लोग देखें इनका कारण, तो दरअसल पौधे को अपना विकास करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और इसे प्राप्त करने के लिए पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। इस प्रकार के पौधे उस स्थान पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, और इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए इन्हें नज़दीक आने वाले कीटों का भक्षण करना पड़ता है। जैसे कुछ कीट भक्षी पौधे के उदाहरण हैं, जैसे पीचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप, बटरवॉट्स और कोबरा लिली। ये सब के सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक गुण होता है जो कि पौधे क्या करते हैं, इंसेक्ट को वो क्या करते हैं, खाते हैं। इसमें जो है, जो इनके क्या हैं, लीफ हैं, वो लीड्स में बदल जाते हैं, यानी ढक्कन में बनाते हैं, और उनके स्टेम जो हैं वह क्या करते हैं, सॉसर शेप यानी कि घड़ेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। इसमें जैसे ही अगर इंसेक्ट प्रवेश करते हैं तो वह जो क्या होता है, उसको पचा लेता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, कीट भक्षी पौधे जो हैं क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, यानी वैसे पौधे जो कीटों का क्या करते हैं,
भक्षण करते हैं उसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी, वाई क्लासिफिकेशंस और विद द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, इतनी प्रजातियां हैं कि इनका हम लोग एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके गुणों को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके उनको विभिन्न ग्रुप्स और समूहों में वर्गीकृत करते हैं, ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और कम समय में उनका क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। तो जीवों को वर्गीकृत हम लोग क्यों करते हैं, तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि जैव वर्गीकरण का उद्देश्य बड़ी संख्या में ज्ञात पादपों और जंतुओं को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है, उनका नाम प्रदान किया जा सके एवं अध्ययन में सरलता हो। जीवों को वर्गीकृत करने से हम लोगों को निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि इनके द्वारा या इनके कारण जो है विश्व के विभिन्न प्रकार के या विविध प्रकार के असंख्य जीवों की अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा है कि इसके कारण जंतु पादपों में संबंधों का पता चलता है। और तीसरा है कि इनके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है, जीवों की उत्पत्ति, दूसरे जीवों से संबंध का पता चलता है। इसके कारण जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का पता चलता है। इसीलिए हम लोग जीवों को सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न ग्रुपों में वर्गीकृत करते हैं।